आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल, पहले मरहले में पोलिंग का वक्त खत्म। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली वोटिंग बिला तातुल 6 बजे तक जारी रही। पीपल्स पार्टी, नून लीग, IPP में कांटे का मुकाबला। आज़ाद कश्मीर के अवाम का इंतशारी टोलों को मुस्तरद करके जमहूरी अमल पर एतमाद का इजहार। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश रहा। मर्दों के साथ खवातीन ने भी हक राय दही इस्तेमाल किया। बुजुर्ग और खसूसी अफराद भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। मीरपुर डिवीजन के 13 हल्के, 25 सियासी जमातें, 290 से जायद उम्मीदवार, 14 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। पाक फौज के दस्तों और पुलिस समेत 19,000 से जायद एहलकार मुस्तैद। IG आज़ाद कश्मीर, DIG और कमिश्नर मीरपुर का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। पोलिंग के इंतजाम और अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। कहा, किसी को शरपसंदी की इजाजत नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी का नून लीग पर पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई करवाने का इल्जाम। नदीम अफजल चंद ने कहा, पोलिंग स्टेशन पर झगड़े में PP कारकुन की शहादत हुई। हम तलखियां पैदा नहीं करना चाहते। खराब गवर्नेंस की वजह से आधा पंजाब डूब गया। किसान से गंदम खरीदने की बजाय इंपोर्ट का फैसला किया गया। कश्मीर के अवाम को बसें नहीं गंदम चाहिए। सईद गनी ने नून लीग पर इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। आज़ाद कश्मीर के लोग पंजाब जैसी तरक्की देखना चाहते हैं। कश्मीरी सुथरा पंजाब जैसा सुथरा कश्मीर देखना चाहते हैं। अस्मा बुखारी का जवाब। कहा कि सियासी मुखालिफिन को पंजाब की तरक्की से डर लगता है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नून लीग की खिदमत को कश्मीर के अवाम ने वोटों में तब्दील कराना है। नवाज शरीफ खिदमत का दूसरा नाम है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना बयानात की शदीद मज़म्मत। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जम्मू कश्मीर तनाज़े के हक़ाइक़ को मस्क करने के मुतरादिफ करार दे दिया। दफ्तर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, भारत को मुतल्लिका सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद में नाकामी पर जवाबदेह ठहराया जाए। भारत पाकिस्तान और अवाम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को हरगिज़ कमज़ोर ना समझे। भारत सियासी प्रोपेगेंडे के जरिए बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ मसख नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि गुमराहकुन भारतीय बयानात न जम्मू कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत तब्दील कर सकते हैं और न ही खित्ते के अमन में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। शरह सूद 11.50% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने ऐलान कर दिया। महंगाई में बतदरीज कमी की तवक्को। तरसीलात ज़र 44 अरब डॉलर तक पहुंचने का इम्कान। ज़र मुबादला के ज़खायर 20.2 अरब डॉलर तक बरकरार रहेंगे। करंट अकाउंट खसारा GDP के 1% से कम रहने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। एक ही दिन में इंडेक्स 7 हदें उबूर कर गया। इंडेक्स में 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 1,78,262 की सतह पर बंद हुआ। पेट्रोल की कीमत में टैक्सेस का तूफान। फी लीटर 125 रुपए से जायद लेवी, टैक्सेस और मार्जिन शामिल। पेट्रोल की कीमत का हिसाब सामने आ गया। पेट्रोल की असल लागत 209 रुपए, अवाम को 335 रुपए से जायद में फरोख्त। आवाम के लिए रिलीफ की उम्मीद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने मस्बत पेशरफ्त का ऐलान कर दिया। कहते हैं, ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से मुलाकात मस्बत रही। स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बना देगी। ईरान अमरीका डील की नई उम्मीदें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 7% कमी के बाद $89 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल भी सस्ता होकर $84 बैरल पर आ गया। अमाराती मरबन ऑयल की $85 फी बैरल पर फरोख्त। पाक अमरीका मुआशी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। अमरीकी सरमायाकारों और टेक्नोलॉजी माहिरीन का 40 रुकनी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द 31 जुलाई तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और SIFC हुकाम से अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। कारोबारी और सनती इदारों से भी मुलाकातें होंगी।
ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान और कतर समेत सालिस ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला कर रहे हैं। ईरान की अव्वलीन तरजीह हमलों के दौरान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना है। सिफारती रास्ता भी अपने मफादात के मुताबिक ही इख्तियार करेंगे। ओमान के साथ मुज़ाकरात से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ईरान ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अरब मीडिया का दावा, कहा कि ईरान अमरीका के साथ जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात जारी रखने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात मुफाहमती यादाश्त के तहत जारी रहने चाहिए। ईरान चाहता है कि मुज़ाकरात पहली सतह पर आपने हुर्मुज़ पर हों, दूसरे मरहले में उनके मुजमिन असासों और आखिरी सतह पर जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात हों। ईरान ने आपने हुर्मुज़ में नई राहदारी को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका के असलहे और गोला बारूद की किल्लत से मुतालिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, अमरीका के पास दुनिया में किसी भी मुल्क से कहीं ज्यादा असलहा मौजूद है, बल्कि हमारी जरूरत से भी कहीं ज्यादा है। फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों के बायस कशीदगी में दोबारा कमी आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू, मुल्की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी का जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा का दौरा। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अजीम के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातह खानी की। सोगवार खानदान, कायदीन और कारकुनान के लिए सब्र जमील की दुआ। ईरानी तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले का जवाब लाजमी दिया जाएगा। सरबराह ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम अजीजी ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। अमरीका और इसराइल इस हकीकत से बखूबी आगाह हैं। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है, हमला इसराइल की मां पर किया गया ताकि यूरोप को इसकी जंग में घसीटा जा सके। अमरीकी और सिहूनी जुल्म जबर के खिलाफ मुजाहमत के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामनाई का हिजबुल्लाह के खत का जवाब। कहा कि लेबनान के इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ ईरान अमरीका मुफाहमत की पहली शर्त है। ईरान मजलूम मगर ताकतवर हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के दिफा को अपना स्ट्रेटेजिक फरीजा समझता है। बिपरे दरियाओं ने तबाही मचा दी। घर, खेत और जमीनें निगलने लगे। कई आबादियां खतरे की जद में आ गईं। पिंडी भटिया में दरिया का कटाव बेकाबू, मकीनों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। सराय आलमगीर में बंद टूटने से जमीनी कटाव, कई कैनाल अराजी दरियाबुर्द हो गई। बरवक्त इकदाम ना होने पर जहलम की आबादी खतरे में पड़ गई। दरियाई सिंध में तुगयानी बरकरार है। गुड्डू बराज पर खतरे की घंटी बजने लगी। गुड्डू बराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद है। एक ही दिन में 66,000 क्यूसिक पानी का इजाफा हो गया। पानी की आमद 2,83,000 क्यूसिक हो गई। आइंदा चंद घंटों में पानी मजीद बढ़ने का इम्कान। बारिशों का सिलसिला जारी, बादल अभी थके नहीं। आज भी मुल्क भर में झूम कर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बरसात होगी। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। निशाने हैदर पाने वाले पहले शहीद कैप्टन मोहम्मद सरवर का 78वां यौम शहादत कौम का अजीम सपूत को खिराज अकीदत। ISPR के ज़ेर तमाम यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब, फूल रखे गए, फातह खानी और सलामी पेश की गई। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद की कुर्बानी हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखी जाएगी। भारतीय वज़ीर तालीम की बरतरफी RSS के हिंदू इंतहा पसंद तालीमी एजेंडे के लिए बड़ा धचका साबित। धर्मेंद्र प्रधान RSS के हिंदू तवा तालीमी मंसूबे का अहम किरदार बन चुके थे। भारतीय जरीदे दी वायर का दावा। कहा, मोदी दौर में RSS के नजरियाती एजेंडे के तहत तरक्की को तालीम के बजाय हिंदू इंतहा पसंदी से मशरूत कर दिया गया।
तजुर्बा टेस्ट में पाकिस्तान की मजबूत वापसी। कौमी टीम ने 3 विकेटों पर 199 रन बना लिए। शान मसूद और सलमान अली आगा आज इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे। वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग्स में 311 रन बनाए थे। नामुमकिन कैचेस को मुमकिन बनाने वाले फील्डिंग के बेताज बादशाह जोंटी डोर से 57 बरस के हो गए। जोंटी के तारीखी कैचेस और बरकरफ्तार फील्डिंग आज भी क्रिकेट शायकीन को याद। पाकिस्तानी रैपर शमून इस्माइल को आलमी पजीराई। न्यूयॉर्क मेयर ने प्लेलिस्ट में शामिल कर लिया। 80 लोगों को पहचान लेते हैं। जहरान मुमदादी का शमून इस्माइल के लिए पैगाम। और पाकिस्तान के एवरग्रीन सुपरस्टार हुमायूं सईद 55 बरस के हो गए। कामयाबियों का सफर आज भी पूरी आबोताब से जारी।